तो कन्हैया पकड़ लिए यशोदा मैया ने और कही दानी के तूने सारी मटकी तोड़ डाली, लेकिन तूने तोड़ी तो तोड़ी, लेकिन तूने मेरे सास के हाथ की मटकी फोड़ डाली। जाए में बरसों से रखे अति बड़ी हिफाजत से, लेकिन माता बहना आजकल की जो माता बहनाएं होती हैं ना, वे सास के हाथ की चीज को जन्नी खत्म करती हैं। बुरी ना मानियो, अपे माओ की कह रहे हैं, तुम्हारी की ना कह रहे हैं। लेकिन पहले यशोदा मैया रो रही हैं और कह रही हैं दादी के तूने मेरे सास के हाथ की मटकियां तोड़ डाली। बहुत इज्जत देती थी अपनी सास को, और जो घर में पत्नियां अपनी जो बहुएं अपनी सास को इज्जत देती हैं उनके घर में बड़ी खुशियां होती हैं। बहू सब जानती है, लेकिन अपनी सास से सिर्फ पूछ ले कि मैया आज का भोजन बनेगा, क्या खाने में बनाए, तो मैया को सास को करेजा फूल के टम्पो का है याद तो है जी, कहती है मेरी बहू ना आए मेरे घर में तो मेरी लल्ली है। सत्य कह रहा हूं मैं, यदि बहू यदि अपनी सास से पूछ करके घर में भोजन बनाएगी तो घर में बड़ी खुशी होगी, और यदि पूछ के नहीं बनावेगी तो ना नकटिया जाने क्या करते घर में दही रहती है दही ना पतो खाए खाए का लाल पर रही है, लला खेत पे लगो लगो ठटेरा लगो सूख गो बुदबुदाए में ना मानेगी ना। और तुम बिने पूछ ले अम्मा आज का बना ले, तो कचल है घर में, हाँ दाल रखी है, तो दाल फिर वे जाएंगी उठ के जाएंगी और कहेंगी ला मैं बताऊं ऐसे पसों भर के ऐसे करें इतनी दारे अबे को डालते इतनी धल्ले कल्ले को तो उन सास और बहू में इतना प्रेम होता है माता बहनाओं, मैं दावे के साथ में कहता हूं माँ बेटी में क्या होगा, किसी में प्रेम नहीं होगा यदि तुम अपनी सास को आज से पूछ के कछु काम करियो। घर में एक लड़की थी, वो अपने घर से ससुराल में पहुंची, सास कछु कह दे तो बहू कछु कह दे, और सास ने कहे तो बहू ज्यादा कह दे, और बहू ज्यादा कह दे तो सास और ज्यादा कह दे। तो बिन के घर में बड़ी जोर की लड़ाई, सो बिन को भैया पहुंचा सो लवाया लिवाए के आएगा अपने घर। जब लड़का उसे लेने के लिए आया अपनी ससुराल में अपनी पत्नी को सपई अम्मा दे, बोली अम्मा हम ना जाएंगे। क्यों? कि इसलिए नहीं जाएंगी हमारी सास हमसे सबुन लड़ते हैं। बिन ने कही कि सास की गलती है, तुम में गलती ना है? तुम भी कुछ कहती होंगी, एक आंसू तो तारी लली बजत ना है, तुम में कुछ कमी होगी। तो माता बहनाओं अब बिन ने कही कि तुम जाओ और हम तुम्हें दवाई दे रही हैं, और बस दवा को इस्तेमाल करियो तो सास तुम्हें कबू ना लड़ेगी। तो माता निर्माता भवति पुत्रा, माँ ही पुत्र का पुत्री का निर्माण करने वाली होती है। तो मैया ने कही एक ऐसी जड़ी बूटी लाए के दे दी, द्वार पे कायु को पेड़ खड़ो होतो ना बाई की एक सूखी लकड़ी, और जे कही लली तेरी सास तो ते कसी कहे सोई जी जड़ी बूटी है ना दांत के नीचे दाब ले, और जब तक वो तो सुन लड़े तब तक निकार बंदी है, और यदि तन निकाल दई तो तू अंधी है जाएगी। तो बिचाई गई घरे, और डुकरिया ने देखी कि आई गई सौते आई गई नकटी सो एक कदम आई घर में, और कही के सुख घर को ना सुखत दो जिकत दो भुकत दो, और बाने कही के अम्मा ने दवाई दी थी, सो बिन झट निखारी डाले नीचे दावे लई, सो बे अपने इल्ला के चली गई। संजा भाई शाम को फिर आई सो फिर भाई पोजीशन सास मैया तो फिर अपने लग गई बैंड बजाए, बिन ने वो दवाई फिर दे ले डाले के नीचे। अब 3-4 दिन है डुगरिया सोचे जाए है कहाँ हुआ है जाए का है हुआ जी, अबे तक तो मुंह में थे जवान निकारी ना ने कहे एकदम पाज की नहीं टूट गिरती हो बजाए का है। तो माता बहनाओं जब उसने जवान नहीं निकाली
तो अब तो मोहल्ला पड़ोस में का कहें मैं जैसी बहू ना खाऊगी वो पई बहू को 1000 गाली दे, लेकिन मेरी बहू मुंह से जवान ना निकालते हैं। ये तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है सुनने की थोड़ी भी, तो चाहे कहीं भी घर कर लोगी। यदि तुम्हारे अंदर सहन शक्ति ना है तो जब दुनिया में कहूं चली जाइयो कहूं हिल्लो पर ना है। तो माता बहनाओं यशोदा मैया थी कहीं वे रोए रही है, सास के हाथ की मटकिया बोल रही है, सास के हाथ की। तो आज भगवान कन्हैया को पकड़ करके इन्होंने उखल से बांध दिया। जब उखल से बांधा और बांधने के बाद में अपने काम धंधे में लग गई और भगवान कन्हैया ने सोचा मुझे और लीला करनी है। आज घुटनों के भर हो गए, पहले उखल होते बड़े बड़े खड़े है के धान फूट हो जाते थे। सो आज एकदम घुटनों हुए कन्हैया और एकदम आवाज की हूं और गद सीधे उखल दो गद जमीन पे गिरा, फाड़े बैठे नीचे और एकदम लड़कत वो पीछे पीछे चलो और भगवान कन्हैया आगे आगे और उखल पीछे पीछे। नंद बाबा के दरवाजे पर 2 वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के, उनमें जाकर के टकरा गया और जैसे ही उखल टकराया, आज टकराते ही कृष्ण ने एकदम हूं की आवाज धिरकी और एकदम ताकत को लगाया। आज चर चर करके दोनों वृक्ष जमीन पर गिर पड़े और जैसे ही वृक्ष गिरे ना, उनमें से 2 पुरुष सुंदर प्रकट हो गए। जैसे ही 2 पुरुष प्रकट हुए माता बहनाओं एकदम हाथ जोड़ करके कहने लगे भगवान तुमने अब हमारी सुध ली है, कितने दिन हो गए हमें कष्ट भोगते हुए। मेरे भगवत प्रेमियों ये दोनों पुरुष कौन थे? राजा यानी कुबेर जो है ना उनके पुत्र थे, नलकुबर मणिग्रीव। एक दिन ये तालाब में अपनी पत्नियों के साथ में मदिरा पीकर शराब पी करके स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र काया में। तो इनकी पत्नियों ने तो अपने अंग ढक लिए, नारद जी आ रहे थे देख करके, लेकिन इन दोनों ने अपने अंग नहीं ढके और आकर के तट पर बाहर निकल के खड़े हो गए। तो नारद जी ने इन्हें श्राप दिया, जाओ आप यमलार्जुन के वृक्ष बन जाओ, तुमने एक संत का अपमान किया है, मैंने तुम्हें श्राप दिया है, जाओ। तो ये इनका जब नशा दूर हुआ तो ये पैरों में गिर पड़े, कहने लगे भगवान हमने तो मदिरा का पान किया था, हमने तो नाहोशी में महाराज तुमको समझ नहीं पाया, हमें माफ कर दो। तब नारद जी ने कहा था जब द्वापर युग आएगा भगवान कन्हैया अवतार लेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। बोल गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। तो माता बहनों इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने नाना भांत की लीला